मेंस जो आपका जनवरी में होता है वो आसान होता है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं, यहाँ आते हैं जे मेंस यहाँ क्वालिफाई कर जाना है। चैप्टर का कितना वेटेज है? अगर आपका इस बार ही जे मेंस का एग्जाम है और आप मैथ से परेशान है तो मैथ का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लेकिन उससे पहले ये पता कीजिए कि कौन चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, पहले ये पता करना जरूरी है। और जो चैप्टर से ज्यादा आता है और जो क्वेश्चन जो चैप्टर का इजीली सॉल्व होता है सबसे पहले वहां ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमें किसी भी तरह जे मेंस यहां क्वालिफाई कर जाना है। ठीक है, और दिमाग में इतना बस गया है लोगों का कि मेंस जो आपका जनवरी में होता है वो आसान होता है। आसान तो होता है लेकिन उसका कटअप भी हाई जाता है, और अप्रैल का थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है क्योंकि समय मिल जाता है लेकिन उसका कटअप भी नीचे जाता है। तो कोई भी हो अपना तैयारी बेस्ट रखिए, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन चैप्टर से कितना आएगा। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है। पूरा एनालिसिस करके हम लाया है कि आपके सामने कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का 10-10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जाएगा जो बार बार रिपीट करता है। और देखिए क्वेश्चन बदलता है लेकिन पैटर्न लगभग वही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जे मेंस हाँ कभी कभी अलग क्वेश्चन दे देता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हम 10-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सॉल्व करवाएंगे, हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगा, रूल रहेगा, वो हम क्लास में ही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं, यहाँ आते हैं, देख सकते हैं कि हम प्रत्येक चैप्टर को लिख दिए हैं कौन चैप्टर से कितना आता है। तो आपका मेंस का एग्जाम है, ध्यान देने वाला बात है। सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो हर साल एक क्वेश्चन मेंस में या 2 क्वेश्चन मेंस में हर शिफ्ट में आया ही आया है। देखिए पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन कह नहीं सकते, 2 क्वेश्चन आ भी सकता है ना भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। उसी तरह से बात की जाए आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सके 2 क्वेश्चन भी आएगा। और इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे मैथ में कौन सा चैप्टर सबसे पहले हम स्टार्ट किए सॉल्व करने के। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वो चैप्टर उठा लेते हैं जो टफ होता है और सॉल्व नहीं होता है, तो बाकी जो क्वेश्चन का टाइम रहता है वो भी वो खा जाता है। इस कारण लास्ट में टाइम कम रहता है, जो क्वेश्चन बनने लायक भी होता है उस क्वेश्चन को भी हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो वो भी बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सीक्वेंस सीरीज की बात की जाए, तीसरा नंबर पर सीक्वेंस सीरीज में भी एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा, और लगभग 2 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ही देता है, लेकिन एक क्वेश्चन का पक्का है। आगे देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोग बोलते हैं बहुत टफ है, लेकिन इसमें खास बात होता है कि एक रैंकिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है, वो लगभग हर शिफ्ट में पूछता ही पूछता है, वो हर बार रिपीट किया है। तो हमारे साथ बने रहिए, जो भी क्वेश्चन रिपीट करेगा, जो आने का हर बार जो आता है संभावना रहता है कि इस टाइप का आएगा। देखिए मेंस से पक्का है कि आएगा कि नहीं आएगा कह नहीं कोई सकता है, बदलता है, मेंस की बात अलग है। ठीक है, लेकिन आदमी वो क्वेश्चन जो रिपीट करता है उसका थ्योरम, उसका रूल जानबूझ के पढ़ता है, लगभग वैसा आ सकता है। वो रूल जानते हैं तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन पक्का आता ही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। आगे देखिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का भी एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मली इजीली रहता है, आदमी बना सकता है अगर दिमाग चले तो। अगला क्या है, स्टैटिक्स। अब देखिए स्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में, स्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है। अब मैट्रिक्स की बात की जाए, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एकदम फिक्स है कि आता है। अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आता है। और सबसे खास बात है प्रोबेबिलिटी एडवांस में 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया, प्रोबेबिलिटी से 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया है एडवांस में। क्यों, प्रोबेबिलिटी देखो टफ भी माना जाता है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाता है। इसमें ज्यादा थ्योरम नहीं होता, कॉन्सेप्टल क्वेश्चन होता है, दिमाग चलता है तो बनेगा, नहीं चलता है तो रुक जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सच में टफ माना जाता है, टफ होता है, लेकिन अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए, समझा जाए, अगर दुनियादारी से रिलेट किया जाए, जनरली सोचा जाए तो बन जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है।
ठीक है, तो सोचना पड़ता है। एडवांस है भाई, हल्का तो थोड़ा है। चलिए अगला क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, उसी तरह सर्कल से एक क्वेश्चन ही पूछेगा। फिर आते हैं पाराबोला, पाराबोला से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा। फिर उसके बाद है इलिप्स, इलिप्स से एक क्वेश्चन पूछेगा, और हाइपरबोला से भी एक क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट है, ये पांचों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट है। अब पांचों से एक एक क्वेश्चन आता है, तो कितना क्वेश्चन है, 5। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4। 5 गुना 4 20, 20 नंबर आपको दे के जाएगा, 20 नंबर आपको यहां से दे के जाएगा। सोच सकते हैं आप, 20 नंबर बहुत वैल्यू रखता है मेंस के एग्जाम में, 20 नंबर बहुत वैल्यू रखता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पढ़ के ही जाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पक्का इसको पढ़ के जाना है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन इजीली 2 बन जाता है, इसको भी नहीं छोड़ना है। और स्टैटिक्स से भी बन जाता है, इसको भी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को। फिर सिंपल आप देख सकते हैं, बाकी सब देखो कोई को नहीं छोड़ना होता है, लेकिन जो वेटेज ज़्यादा है जैसे ये, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि नंबर लाना है। ठीक है, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, नंबर लाना। पढ़ना तो सब है, लेकिन किसी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे सेट एंड रिलेशन, इससे भी आपका एक सवाल पूछ ही देता है, कंफर्म नहीं, कभी कभी पूछ देता है, लगभग पूछ ही देता है एक सवाल। अगला है फंक्शन, फंक्शन से भी एक सवाल पूछ देगा। उसके बाद लिमिट्स, लिमिट से भी एक सवाल पूछ ही देता है। अगला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। फिर है डिफरेंशिएशन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ देगा। फिर एओडी, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी एक क्वेश्चन पूछता ही पक्का है। एओडी से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब इनडिफिनिट की बात की जाए, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है, और डिफिनिट की बात की जाए, डिफिनिट से हर बार एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डिफिनिट से हर बार एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर होता है एरिया अंडर कर्व, इससे भी हर बार आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछेगा। ये तीनों से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक को 100% पूछेगा। अगला है इन्वर्स ट्रिगो से भी लगभग एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखो इसके कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी देता है। अब वेक्टर की बात की जाए, वेक्टर से कंफर्म है एक क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ देता है। और 3D की बात की जाए, 3D से भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों से पक्का है कि 2 क्वेश्चन मिलाकर पूछ देगा। अगला क्या है ट्रिगो से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, ट्रिगो से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो ध्यान देने वाला बात है कि वेक्टर से 110% पूछेगा ही पूछेगा 2 क्वेश्चन, वेक्टर और 3D मिलाकर। और ये कैलकुलस की बात की जाए तो डिफिनिट और एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलाकर ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इससे कंफर्म एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन 100% इससे भी पूछेगा। ठीक है, अब बात आता है कि सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर उठाएं, सॉल्व करें, ताकि हमारा सॉल्व क्या होता है ना कि हम जब भी टफ चैप्टर उठा लेते हैं सॉल्व करना, वो तो बनता नहीं है। जब नहीं बनता है तो क्या होता है कि हमारा मनोबल गिर जाता है, मोटिवेशन कम होने लगता है। इस कारण क्या होता है, जो चैप्टर हमें आता भी है उसके लिए टाइम भी कम बचा और हमारा मनोबल गिर जाता है, तो वो भी सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले वो चैप्टर उठाइए जिसमें आप पक्का है कि सॉल्व करें ही करेंगे। ऐसा नहीं करें कि हम जो बोलेंगे, लेकिन जिसमें आप लगभग जो परफेक्ट होते हैं, जैसे हम बता सकते हैं, तो लोग सबसे पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को उठाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजीली बन जाता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, एकदम मस्त रहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा इजीली। अब बात आता है उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसमें एक्सपर्ट है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एक्सपर्ट है तो। फिर आज इधर सीक्वेंस सीरीज भी बन जाता है, लगभग सीक्वेंस सीरीज भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस सीरीज भी बन जाता है। फिर बाइनोमियल थ्योरम भी बन जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा लगता है, लेकिन इसमें अगर रैंकिंग कुछ पार्ट हम पढ़ ले तो वहाँ से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इधर आता है। अब इसमें सबसे पहले ये दोनों देख लीजिए, यहाँ वेक्टर 3D के सॉल्व कीजिए, इजीली यहाँ से भी सॉल्व होगा। फिर ये तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ये भी सॉल्व हो जाता है इजीली। ठीक है, एओडी में थोड़ा टफ लगता है, एओडी हाँ एओडी टफ लगता है, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको काम देखो, यहाँ पर लिमिट भी सॉल्व हो जाता है आराम से, लिमिट भी सॉल्व हो जाता है, लिमिट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पकड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। फिर इधर आ जाइए, वेक्टर 3D सॉल्व कर लीजिए, आराम से बन जाएगा। फिर आप इधर आइए,
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब सॉल्व कर लीजिए, इजीली बन जाएगा। फिर सीक्वेंस सीरीज बना लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम बना लीजिए। तो मेन 3-4 जो आपका मेन है उसको ध्यान देना है, वहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि मेंस है, मेंस में अगर पार करना है तो भाई टोटल तो बनेगा नहीं, किसी से नहीं बनता, बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपर्ट है उससे भी गलती तो होते ही हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाना है कि किस किस चैप्टर पर हम फोकस करें, तो अपने अनुसार लग जाइए और मस्त रहिए और पढ़ाई को रेगुलर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।